निंजा कामुई एपिसोड नंबर 5। एपिसोड 5 की स्टार्ट हाइगन और जाई से होती है। इन दोनों लोगों का एक दूसरे से आमना सामना होता है। उनके बीच में एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बैरियर है। हिगान जाई से कहते हैं मारी मर चुकी है, क्या यामाजी ने ये काम करने को कहा था। जाई हिगान से कहते हैं कि जो लोग मौत को धोखा देने की कोशिश करते हैं, मौत उनके पीछे परछाई की तरह पड़ती है, तुम जल्दी ही मरने वाले हो। ऐसा बोलकर जाई वहां से चला जाता है। अगली सीन में हम देखते हैं कि माइक ओजा कंपनी के एक्स एम्प्लॉय से मिलने के लिए पहुंच जाता है। वो जगह बहुत ही ज्यादा सुनसान होता है। ये देखकर माइक को भी डाउट होता है। वो एमा से कॉल पर पूछता है कि क्या तुम श्योर हो यही जगह है ये। एमा माइक से कहती है कि उसके पास जरूर कोई इन्फॉर्मेशन होगा, तभी तो इस जगह का उसने बताया है। आगे हम देखते हैं कि माइक एक बिल्डिंग में घुस जाता है। वहां पर उनकी मुलाकात एक ओजा कंपनी के एक्स एम्प्लॉय जेसन से होता है। दूसरे सीन में हम देखते हैं कि यामाजी दूसरे निंजा हिगान पर नजर रखे हुए है। उनको समझ नहीं आता कि अचानक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बैरियर कैसे बंद हो गया। यामाजी कहते हैं कि हिगान को जरूर पता होगा, इसीलिए वो सीधा अंदर गया है। कोई तो यहाँ सिटी के अंदर से हिगान की हेल्प कर रहा है। आगे वो निंजा कहता है कि हमें हिगान के लिए इतना वेट करने की जरूरत नहीं है, उससे अच्छा है हम सारी फोर्स हिगान से लड़ने के लिए भेज दे। अगर हिगान मर गया तो हम फालतू में अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं। ओजा की सेक्रेटरी कहती है कि अगर हम सिटी में लड़ते हैं तो हमारा बहुत ही ज्यादा डैमेज होगा, हमें तो इसको टेस्ट रूम की तरफ ले जाना चाहिए। ओजा के सीईओ को तो हिगान पसंद आता है और कहता है कि हाँ हमें हिगान पर नजर रखना चाहिए, हमें जितना नजर रखेंगे इस पर हमें इतना ही ज्यादा डेटा मिलेगा। इसके बाद हम हिगान पर शिफ्ट होते हैं। हिगान को अननोन नंबर से कॉल आता है। फोन वाला कहता है कि यामाजी और दूसरे निंजाओं ने आपको सिटी के अंदर अलाउ कर दिया है, पर ये एक जाल है, यहाँ पर बहुत सारे फोर्सेज तुम्हें मारने के लिए जरूर आएंगे। हिगान कहता है मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं यहाँ पर यामाजी को मारने आया हूँ और पता नहीं ये मौका मुझे फिर कब मिले। इसके बाद फोन वाला इंसान हिगान को अंदर घुसने के लिए बाकी डिटेल्स भी दे देता है। वो बताता है कि 7 बजे एक परेड होगा, तुम उसमें घुसकर अंदर जा सकते हो। इसके बाद हम माइक और जेसन पर शिफ्ट होते हैं। जेसन माइक से कहते हैं कि क्या तुम पैसों के लिए मेरी लोकेशन ओजा को दोगे। माइक कहते हैं कि मुझे तो सिर्फ कुछ जानकारी चाहिए, इसके बाद तुम्हें पता भी नहीं चलेगा कि मैं यहाँ आया था। जेसन कहता है कि आखिर तुम्हें कैसे पता चला कि मैं यहाँ पर रहता हूँ, मैंने खुद को कई सालों से छुपा कर रखा हुआ था। माइक कहता है कि ये खेल मैं बचपन से खेलता आ रहा हूँ, अब उस पर बात करते हैं जिसके लिए मैं यहाँ आया हूँ। इसके बाद जेसन माइक को एक बेसमेंट दिखाता है जहाँ पर उसने कुछ मशीन्स लगा रखे हुए हैं। अगले सिटी में हम देखते हैं कि ओजा सिटी में एक फेस्टिवल चल रहा है। हिगान भी सिटी के अंदर घुस जाता है। हम देखते हैं कि हिगान के हर मूवमेंट पर यामाजी, ओजा का सीईओ और दूसरे निंजा नजर रखे हुए हैं। जैसे ही हिगान सिटी के अंदर घुसता है उसके सामने बहुत सारे निंजा आ जाते हैं। दूसरे सीन में हम देखते हैं कि जेसन को ओजा कंपनी ने निकाल दिया होता है। इससे गुस्सा होकर जेसन ओजा कंपनी को बर्बाद करना चाहते हैं। माइक उनसे कहते हैं कि मैं तुम्हारी बातों पर विश्वास करता हूँ, इसीलिए मैं तुमको कहता हूँ कि ओजा कंपनी को हैक कर दो। इस पर जेसन डर जाते हैं, लेकिन माइक कहता है कि तुम चिंता मत करो, मैं तुमको बचाऊंगा। इसके बाद हम फिर से हिगान पर चले जाते हैं। हिगान एक एक करके सारे निंजाओं को मारता है और आगे बढ़ता है और बड़ी स्टाइल में अंधेरे में गायब भी हो जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि जेसन भी ओजा कंपनी के सर्वर्स को हैक करने की कोशिश करता है, पर जेसन को कुछ जरूरी जानकारी हासिल नहीं होती। जेसन ओजा कंपनी के एक इंटरनल टेक्निकल सर्वर में घुस जाता है। तभी सर्वर में उन्हें एक बाउंड नाम की लिस्ट मिल जाती है। इस लिस्ट में बहुत सारे फेक आइडेंटिटीज होते हैं। माइक कहते हैं कि बाउंड जरूर एक कॉर्पोरेट स्पाइक ग्रुप है। ये जगह जगह पर अपने एजेंट छोड़ देते हैं जिससे उन्हें इन्फॉर्मेशन मिलती रहे, पर माइक को अभी भी निंजाओं के बारे में कोई जानकारी नहीं मिलती। आगे लिस्ट में हम देखते हैं कि माइक को एमा का नाम दिखाई देता है। माइक सोचता है कि आखिर एमा का नाम इस लिस्ट में क्या कर रहा है। माइक ये सोच रहा होता है तभी ओजा के सर्वर्स जेसन को बाहर निकालते हैं और उसी समय पर ओजा के गार्ड्स भी वहां आ जाते हैं और बिल्डिंग को घेर लेते हैं जहां पर जेसन और माइक होते हैं। माइक और जेसन वहां पर छुप जाते हैं। जैसे ही गार्ड्स अंदर आते हैं माइक वहां पर सारे मॉनिटर्स को स्टार्ट करता है, जिससे गार्ड्स का ध्यान भटक जाता है और वो अंधाधुन फायर करते हैं। इसका फायदा उठाकर माइक और जेसन कार से भाग जाते हैं। माइक जेसन से कहता है कि जरूर FBI ने ये काम किया है, उन्हें पता नहीं था कि मैं यहाँ पर हूँ, जरूर FBI ने हमारे बारे में उनको बताया है। अगले सीन में हम देखते हैं कि हाइगन बड़ी तेजी से गार्ड्स और दूसरी निंजाओं को मारते हुए आगे जाता है। उसके सामने तो कोई भी टिक नहीं पाता। दूसरी तरफ ओजा के गार्ड्स माइक और जेसन का पीछा कर रहे होते हैं और लगातार गोली उनसे फायर कर रहे होते हैं। जेसन अपनी कार को बड़ी महारत से ट्रक के आगे से निकालता है, लेकिन उनका पीछा करते हुए जो गार्ड्स है वो उस ट्रक से टकरा जाते हैं। माइक भी अपना गन निकालता है और पीछा करने वाले गार्ड्स पर शूट करता रहता है। वो दोनों गार्ड्स को मारने में कामयाब हो जाता है और उनकी गाड़ी एक
पत्थर से जाकर टकरा जाती है। इसके बाद हीगान को हम देखते हैं। हीगान को देखकर 2 एजेंट्स वहां से भाग जाते हैं। इसके बाद हीगान एक लिफ्ट में चले जाते हैं। हम देखते हैं कि हीगान ने बहुत सारे निंजाओं को मार दिया होता है। हीगान अपने परिवार को याद करता है और सोचता है कि वो अपने परिवार के साथ कैसे खुश था, पर कैसे अचानक से सब कुछ खत्म हो गया। ये सोचकर हीगान को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है। जैसे ही लिफ्ट का दरवाजा ओपन होता है, हमें बहुत ही बड़ा हाल नजर आता है। जैसे ही हीगान वहां पर जाता है, उसके पीछे 4 रोबोट आ जाते हैं। एक रोबोट का कलर ग्रीन होता है, जिसमें वही निंजा होता है जिसको हीगान को मारने का ऑर्डर मिला था। इसके बाद 3 और रोबोट होते हैं, ब्लू, ग्रीन और पर्पल। औजा का सीईओ वहां पर बैठकर हीगान के हर मूवमेंट को देख रहा होता है। इसी के साथ ही हीगान का टेस्ट शुरू होता है। हीगान जिस कमरे में होता है, उस कमरे के बाहर एक एरोप्लेन भी उड़ रहा होता है। उस प्लेन में यामाजी बैठे होते हैं। जैसे ही हीगान की नजर यामाजी पर पड़ती है, वो उससे से पागल हो जाता है। वो यामाजी की तरफ भागता है, लेकिन वहां पर एक रोबोट आता है जो पिंक कलर का होता है। वो हीगान को एक किक मारता है। हीगान भी उस पर हमला करता है, लेकिन वो रोबोट हीगान को पकड़कर हवा में फेंक देता है। इसके बाद ब्लू और ग्रीन रोबोट हीगान को पकड़कर जमीन पर फेंक देते हैं। चारों रोबोट हीगान की तरफ बढ़ रहे होते हैं। तभी हीगान अपनी निंजा टेक्निक यूज करता है। इसमें हीगान स्मोक से बने हुए अपने क्लोन बनाता है। इसमें सभी रोबोट्स का ध्यान क्लोन्स की तरफ जाता है। हीगान इसका फायदा उठाकर भागता है और रूम के कांच को तोड़ता है और वहां से छलांग लगाकर एक रस्सी की मदद से यामाजी के प्लेन पर जाता है। पर एरोप्लेन में बैठा हुआ एजेंट रस्सी पर शूट कर देता है और वहां से रस्सी टूट जाती है और हीगान वहां पर हेलीपैड पर जाकर गिरता है। हम देखते हैं कि हीगान का मास्क भी टूट जाता है और उसके मुंह से खून बहता है। हम देखते हैं कि चारों रोबोट्स फिर से हीगान के पीछे आ जाते हैं। हीगान फिर से अपने परिवार को याद करते हुए अपने हाथ में लगी हुई नीडल को निकाल लेता है। हीगान अपने सीक्रेट आर्ट का यूज करने वाला होता है कि हीगान को डॉक्टर की कही हुई बात भी याद आता है, अगर फिर से तुमने ये टेक्निक इस्तेमाल की तो तुम मर सकते हो। हीगान कहता है कि अब मैं कुछ ही समय में अपने परिवार के साथ हूँगा। हीगान ये सोचते हुए वो नीडल अपनी बॉडी में घुसा देता है। तभी वहाँ पर सभी रोबोट्स हीगान पर हमला कर देते हैं। हीगान हवा में उड़ता हुआ ग्रीन रोबोट के सर में अपना तलवार घुसा देता है। हीगान एक स्मोक बम वहां पर छोड़ देता है। तभी वहां पर रोबोट्स को कुछ भी नजर नहीं आता। इसके बाद हीगान एक एक करके सभी रोबोट्स पर हमला कर देता है। हीगान यहाँ पर अपनी एक सीक्रेट निंजा टेक्निक यूज करने वाला होता है। तभी वहाँ पर बहुत सारे एरो आ जाते हैं और ये एरो जाकर हीगान को लगते हैं तो हीगान दूर जाकर गिरता है। हम देखते हैं कि धीरे धीरे सारा स्मोक खत्म होता है और पिंक रोबोट में हीगान को पकड़ा होता है और वहाँ पर दूसरा ग्रीन रोबोट हीगान को पकड़कर एक जोरदार मुक्का मारता है। हम देखते हैं कि हीगान बहुत ही बुरी तरह घायल होता है। हम देखते हैं कि बारिश भी शुरू होती है और वहाँ पर जाई भी आ जाते हैं। जाई कहते हैं कि अब तुम समझे, तुम जिस रास्ते पर चल रहे हो वहाँ से तुम्हें कोई भी नहीं बचा सकता, तुम नरक जाने वाले हो। जाई की बातें सुनकर हीगान वहाँ पर खड़ा होता है और बार बार यामाजी का नाम लेता है और जाई पर हमला करने की कोशिश करता रहता है, लेकिन हीगान बहुत ही ज्यादा कमजोर होता है। वहाँ पर जाई अपनी तलवार निकालता है और कहता है कि चलो इस किस्से को यहाँ पर ख़त्म करते हैं। हम देखते हैं कि जाई हीगान पर हमला करने वाला होता है, लेकिन वहाँ पर कुछ होता है। वहाँ पर पिंक रोबोट आकर हीगान को बचा लेता है। हम देखते हैं कि बाकी की तीनों रोबोट्स पर एक डिवाइस लगा होता है और वहाँ पर बाकी की तीनों रोबोट्स काम करना बंद कर देते हैं। जाई जैसे ही पिंक रोबोट की तरफ भागने की कोशिश करता है, लेकिन पिंक रोबोट जाई की तरफ कुछ बम फेंक देता है और वहाँ पर हमें बहुत सारे कौवे भी दिखाई देते हैं जो जाई के रास्ते में आते हैं और वहाँ पर बहुत ही बड़ा धमाका होता है। अगले सीन में हमें माइक और जेसन दिखाई देते हैं। ये दोनों भी घायल हो गए हैं और माइक को एक गोली भी लगी है। जेसन माइक को ले जा रहा होता है और अगले सीन में हम देखते हैं कि हीगान जाई की तरफ देखते हुए अपनी आंखें बंद कर देता है और इसी के साथ ये एपिसोड खत्म होता है। तो दोस्तों, ये एपिसोड आप लोगों को कैसे लगा और ये निंजा कामोई सीरीज आप लोगों को कैसे लग रहा है, हमें कमेंट में जरूर बताइए। तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।